So today we are discussing uh, how to uh, design an assessment in Google Classroom. और the first thing that you need to go, so you need to open Google Classroom जिस तरीके से मैंने ये open किया है. Then आप you're gonna see these 4 tabs: stream, classwork, people and grades. So then what you need to do, you need to click on classwork, or then you need to go to quiz assignment. I think if we understand this option, so then it's gonna be much easier for us. So the first thing that we need to write the title. So we are assuming that we are conducting midterm examination. So we have written midterm examination. We need to write instruction. You are requested to attempt all the questions. The total time for this examination will be 90 minutes or 2 hours, 120 minutes. The system will not allow you to submit your answer after 120 minutes. Good luck. Like you have written this assignment. You need to do like now you have like written midterm examination, you have written the instructions, and what you can do, uh, you can now click on this quiz, और you also need to change its name. ये इसलिए भी चेंज करना है क्योंकि आपके गूगल क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें आपके ड्राइव पे आ जाएंगी, तो अगर आपका इसमें स्पेसिफिक नेम नहीं रखा होगा, लिखा होगा, तो देन आपको उसको ट्रेस आउट करना मुश्किल होगा. तो आप अभी भी गूगल क्लासरूम में जाएं तो वो चीज़ें जो आपने ईमेल की हैं जी ड्राइव में आपके पड़ी होंगी. तो आप इसको भी लिख लें से मिड टर्म किसका है, से BBA इवनिंग 8th सेमेस्टर, और किस सब्जेक्ट का है, से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. लाइक आई शुड नो दैट व्हाट इट मेंट फॉर. अब मुझे तो पता है कैसे मेंट फॉर क्या है कि मिड टर्म एग्जामिनेशन है BBA 7. अब इधर भी आप वही लिख लें, मिड टर्म एग्जामिनेशन BBA, मिड टर्म एग्जामिनेशन BBA evening 8th semester. Like in this way you can अब here you need to write a description, और description आप वही वाली लिख सकते हैं जो आपने इधर लिखी थी, इसको कॉपी करके लिख लें. ये मिड टर्म एग्जामिनेशन, आप इसमें भी इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, और भी जो भी आप लिखना चाहो इसमें, लाइक यू कैन राइट इट.
that you are requested to attempt all the questions. The total time for this examination will be 120 minutes. The system will not allow you to submit answer after 120 minutes. तो आप लाइक इस तरीके से ये कर सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन है कि हमने ये इसमें आप टोटल टाइम भी लिख लें, रोल नंबर भी, चीज़ें भी। तो लाइक अब हमने क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले तो हमने बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका होना ही इसी तरह का चाहिए, राइट योर नेम, और उसके सामने आप ये राइट पे आप देखें ये ऑप्शन है, तो आप इसको लाइक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसको कर लें ताकि वो इधर अपना रोल नंबर लिख दे। राइट योर कंप्लीट नेम, इसके साथ ये प्लस का इधर साइन है, प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। राइट योर कंप्लीट रोल नंबर, और फॉर एग्जांपल करके लिख दें ताकि बच्चा सही तरीके से कि MBS MBA सेशन 17 रोल नंबर 09, लाइक दिस इज़ फॉर देयर ईज के ना भाई आपने इस तरीके से इसको लिखना है। रोल नंबर, सेमेस्टर, प्रोग्राम, प्रोग्राम के लिए आपको लाइक आपको पता है कि हमारे 3-4 प्रोग्राम हैं, BBA MBA, तो लाइक आप इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बना सकते हैं। एंड हाउ यू कैन डू, लाइक फर्स्ट ऑप्शन आप कर लें कि जी BBA, देन वी कैन हैव अनदर ऑप्शन लाइक MBA, EMBA, EMBA और MS से MS, लाइक अब ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो आप इसको लाइक मल्टीपल चॉइस भी बना सकते हो और आप इसको ड्रॉप डाउन भी बना लें कि लाइक आप इनको ना ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली अपीयर होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना लें जनाब उसके सेशन का, राइट हियर इसको टाइटल ऑफ द प्रोग्राम कर लें। ऑफ द प्रोग्राम, और इसको आप लाइक जस्ट प्रोग्राम कर लें। वी कैन हैव लाइक मॉर्निंग एंड देन इवनिंग, इसको भी आप लाइक ताकि कम से कम स्पेस ले तो ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हो। लाइक इन दिस वे दीज आर लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने बच्चों के बारे में पूछी। तो इट्स मीन ये आपके पहला जो हम पहले ये करते हैं कि हम जो क्वेश्चन पेपर लेते हैं पेन एंड पेंसिल के ज़रिए, सॉरी एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, उसमें बच्चा पहले अपनी फैमिली इन्फॉर्मेशन लिखता है, नेम, रोल नंबर, सेमेस्टर, प्रोग्राम। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि ये पेपर कैसे अपीयर होगा, लाइक ये इस तरह का अपीयर होगा उनको। your complete roll number, write your complete roll number, write your name, title of the program। तो इसमें जब जाएगा तो उसमें वो प्रोग्राम होंगे तो वो खुद सेलेक्ट करेगा, एंड देन मॉर्निंग और इवनिंग, लाइक इस तरीके से
वो उसमें सेलेक्ट, आप इसी तरह बच्चों के रोल नंबर भी सारे उसमें एंटर करके दे सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने कैसे करना है। इसी तरह आप कैन लाइक योर कंप्लीट नेम। और समटाइम ये बच्चों के नाम भी उसमें एंटर कर लेने चाहिए, वो इसलिए उसके पीछे भी एक रीज़न है कि सम टाइम अगर आपने बच्चों के नाम एंटर नहीं किया और आपने लिंक शेयर कर दिया तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं कि जो आपने जिनको आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, या जिनको आपने आपने समझा था कि ये हमारे स्टूडेंट नहीं है, तो वो भी इसमें अटैम्प्ट कर सकते हो। देन इट गोना बी प्रॉब्लम फॉर अस। तो उससे बचने के लिए आप इसको क्लोज एंडेड बना लें, और उसमें आप उन्हीं स्टूडेंट्स के नाम एंटर करें जिनको आप अलाउ करना चाहते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है जिनको आप अच्छा, तो अब इसमें लाइक आप आए हमारे उसी मेन क्वेश्चनर पे, लाइक ये है। और आपने प्रीव्यू देखना हो तो इस पे लाइक ये जो हमारी एक आई का निशान है तो इस पे जाएं तो प्रीव्यू आप कर सकते हैं। तो लाइक ये हमने पहला काम कर लिया। अब हम और क्वेश्चन ऐड करते हैं। अब मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन भी ओपन किया मेरा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ये मेरा पहला स्टेटमेंट है। तो आप इसको कॉपी करें और इसमें लाइक ये मेरी आपने क्या सुपरवाइज़र इज़ अनदर नेम फॉर विच द फॉलोइंग। तो आप इन ऑप्शन को कॉपी कर लें। ये हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं। आप इनको ABC देना चाहते हैं, आप इनको लाइक आप ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना चाहते हैं, तो आपने जैसे इधर से आपने इसको ड्रॉप डाउन कर लें, अब ये सारी ड्रॉप डाउन हो जाएंगी। और अगर आपने ड्रॉप डाउन नहीं रखना, मल्टीपल चॉइस रखना है, चेकलिस्ट बॉक्स रखना है, तो इट्स अप टू यू। तो जो भी आप इन ऑप्शन को बनाना चाहते हैं, तो फर्स्टली यू नीड टू राइट दीज 5 ऑप्शंस, और फिर उसके बाद आपने इसको जो भी ऑप्शन देना चाहते हैं उसमें दे लें तो बेहतर है। ड्रॉप डाउन में बहुत सारी लाइक स्पेस हमारी कम यूज़ होती है, तो इसलिए ड्रॉप डाउन भी ठीक है। तो लाइक ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया। इसी तरह हम एक और ऐड करना चाहते हैं, तो लाइक क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने पहले से लिखा हुआ था, तो लाइक जो क्वेश्चन है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज अ मैनेजर हु डज नॉट टिपिकली सुपरवाइज दोज अदर मैनेजर्स। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, तो अब मैंने ऑप्शन भी उसमें कॉपी कर ली हैं। तो लाइक ये चारों हमारी ऑप्शन है, तो हमने इसको लाइक कॉपी कर लिया। अब अगेन इसको ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन बन जाएगा। अगर आपने मल्टीपल चॉइस बनाना है तो मल्टीपल चॉइस बन जाएगा। और आप इसको हम देख भी सकते हैं, इसको प्रीव्यू में जाके देखिए तो ये कैसे अपीयर होता है, तो आपको लाइक अंदाज़ा हो जाएगा। लाइक ये देखें कंप्लीट नेम, ड्रॉप डाउन में हमारे पास ये सुपरवाइज देखें कितना छोटा सा हमारा पेपर बन गया, ये ऑप्शन है। लाइक अदरवाइज हमारे पास ये 4 ऑप्शन 5 6 ऑप्शन इधर ही अपीयर हो रही होती हैं और हमारी इसने बहुत ज़्यादा स्पेस ली होनी थी। तो अब हमने इसको ड्रॉप डाउन बना दिया कि आपने सिंपली इसमें जाके उसने क्लिक करना है और इधर से इंसान बच्चा सबमिट कर दे। इट्स मीन कि बच्चे के पास एक लिंक अपीयर होगा और जब बच्चा उस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसके पास ऐसे ये ओपन होगा। तो बच्चे के लिए कोई इतना इशू नहीं है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम है हमारे लिए कि हमने इसको डिज़ाइन कैसे करना है, ये चीज़ है। अच्छा, अब इसमें ना एक और चीज़ है कि हम इसमें ना जो एक हम काम कर सकते हैं, हम इसको ना लाइक वो भी कर सकते हैं, इसको ऑटोमेटिकली मार्क भी कर सकते हैं। मसला आंसर की एक तो इसका पॉइंट रख लें कि जी इसका पॉइंट्स क्या है, तो हमने कहा जी 1 है। और आंसर की हमने इसको रख लिया करेक्ट आंसर, लाइक सुपरवाइज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये फर्स्ट लाइन मैनेजर बेसिकली।
तो लाइक दिस इज़ आवर आंसर। तो मैंने इससे क्लिक कर लिया, इसको डन कर लें। अब लेट्स चेक द प्रीव्यू हाउ इट लुक लाइक। अब इसमें शो नहीं हो रहा। अभी हम दोबारा से उसको चेक करते हैं कि हमने करेक्ट, हमारा वो आंसर था। इसी तरह which of the following identifies a manager who does not typically supervise other managers। तो शिफ्ट बेसिकली आंसर की हमारी, इसको भी 1 हमने मार्क्स दे दिए पॉइंट्स में जाके, और ये हमारा शिफ्ट, इसको क्लिक कर दिया तो डन। ये भी हमने उसको आंसर की भी, अब हमारे पास ये अपीयर हो रहा है कि इसका आंसर क्या है। अब हम इसको प्रीव्यू में जाते हैं और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा। आप प्रीव्यू में गए, आप नाम डालें, इसमें एंटर करें वारिस अली, रोल नंबर है जी MBS 0416, टाइटल ऑफ प्रोग्राम MBA, एंड देन प्रोग्राम मॉर्निंग, एंड देन लाइक सुपरवाइजर। अब दीज आर द ऑप्शन। अब हमने सेलेक्ट, अब हमने लाइक मिडल मैनेजर सेलेक्ट कर लिया से, और इधर से हमने शिफ्ट। अब हम क्लिक करते हैं। अब वो बच्चा अपना स्कोर भी व्यू कर सकता है कि क्या सूरत हाल है। अब इसका मतलब है आउट ऑफ 2 मार्क्स, क्योंकि हमने 2 को ग्रेड किया तो आउट ऑफ 2 मार्क्स 1 इज़ करेक्ट। अब उसको ऑटोमेटिकली पता चल गया। बच्चे के साथ इसी तरीके से अपीयर भी हो जाए कि दिस इज़ इनकरेक्ट आंसर। सिंपल सा बात है। आप उसको फीडबैक भी दे सकते हैं, वो भी इसमें ऑप्शन है, लेकिन लेट्स टेक इट लेट्स टेक इट सिंपल, एज सिंपल एज वी कैन। तो उस चीज़ को हम उतना ही सिंपल उसमें रखें ताकि हम आसानी से हम मार्क कर सकते। लाइक दैट इज़ वन ऑप्शन जो आप काम कर सकते हो। तो हाँ, तो ये हमने लाइक उसके क्वेश्चंस को बना लिया। अब हमसे एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, तो उसको भी हमने सिंपली ऐड करें जी, और देन हम इस पे क्लिक करें और सॉरी कॉपी करें और स्टेटमेंट। पहले तो हम अपना क्वेश्चन पेपर बना लेना कि जो भी हम बना रहे हैं, ताकि हमें ना कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब जो हमारी ऑप्शन है वो भी हमारे पास होनी चाहिए। कॉपी एंड देन पेस्ट। तो लाइक ये भी हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। इसको अपने ड्रॉप डाउन बनाना है तो लाइक ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर ले, मल्टीपल चॉइस बनाना है तो मल्टीपल चॉइस। तो आप इट्स अप टू यू बेसिकली कि क्या करना है। तो इसमें एक तो हिंट ये है कि आपने जब ये गूगल क्लासरूम पे कोई पेपर सेट करना है, तो उस पेपर को सेट करने से पहले आप प्लीज़ एक ना अपना क्वेश्चन पेपर अपना वर्ड में टाइप कर लें जैसे आपने बनाना चाहते हैं, या जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है उसको सामने रखें। उसके अकॉर्डिंगली हम उसका ना हल ढूंढेंगे कि अच्छा हमने कैसे इसको हम ये कर सकते हैं। तो लाइक दिस इज़ हाउ वी कैन ऐड अ क्वेश्चन। अब अगेन इसका प्रीव्यू भी देख ले कि हमने लाइक 3 क्वेश्चंस हमने ऐड किए हैं तो वो कैसे अपीयर होते हैं। अब देखें ये हमने 1 2 दिया है, तो दैट लाइक मैंने क्यों दिया था, लाइक दिस लुक बैटर। अब इस तरह ऑप्शन के साथ अगर ABC दे रहे हैं तो वो भी हमें पता चल रहा है कि कौन सी ऑप्शन है। अच्छा, इसमें अब एक इशू ये भी हो सकता है बच्चों को चीटिंग के लिए भी। मसलन आप ABC दे दिए तो बच्चे को पता है कि C ऑप्शन है, D, C, 4, इट इज़ क्वाइट ईजी। अगर आप ये ऑप्शन नहीं दोगे तो देन बच्चे को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी कि कौन सा करेक्ट आंसर है, तो वो चीटिंग एटलीस्ट कम से कम कर सकेंगे। तो लाइक ये आप टू यू है, ये एक बेसिकली हिंट है आपका। हमने बच्चों को कंट्रोल भी करना है, दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बच्चों को चीटिंग ना करने दें। तो अगर इस तरह की सिचुएशन से आप बचना चाहते हैं और बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो फिर मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये उसको
ये करें, आप उनको ना ऑप्शन दें। अब ये देखिए ये कितनी इजी ऑप्शन है कि आपने आप इसको ऑर्डर शफल करना है, आपको मार्किंग में कोई इशू नहीं होगा, ऑटोमेटिकली ये मार्किंग कर देगा। अब ये सिर्फ आपने कोशिश करनी है कि आपने पेपर ऐसे बनाना है कि अगर आप नेट से ऑटोमेटिकली कॉपी कर रहे हैं और फिर वही चीज़ें आप एग्ज़ाम में दे रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, उसी स्टेटमेंट को गूगल में लिखेगा और उसका जो पॉसिबल आंसर होगा वो आपको आंसर कर देगा। तो उससे क्या होगा कि बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों की हम क्रिएटिविटी, उसकी स्किल्स को डिटरमन करें और चेक करें, शायद वो हम चेक नहीं कर पाएंगे और उससे लाइक हमारा ऑब्जेक्टिव भी लाइक फॉत हो गया। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो तो हम अचीव ही नहीं कर पाए। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम बच्चों की स्किल डेवलपमेंट करें और बच्चों की असेसमेंट उसके अकॉर्डिंगली करें, और अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी ईज़ की खातर वो हम नहीं कर पा रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो। उसी तरह और क्वेश्चन है जो मैंने बनाए, मेरे पास एक ये स्टेटमेंट्स है, एक बिग स्टेटमेंट, तो आप बिग स्टेटमेंट दें, उसके नीचे क्वेश्चन देना चाहते हैं तो क्वेश्चन दे लें। लाइक ये मेरे पास एक और पार्ट बी है, लाइक दिस इज़ लाइक बिग स्टेटमेंट, बच्चा इसको पढ़ेगा और इसके नीचे मैं फर्दर स्टेटमेंट आगे दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ। लाइक ये दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन, in fact these 5 questions, तो आपने उन क्वेश्चन को एक सेपरेट क्वेश्चन के तौर पे ही सबको ट्रीट करना है। लाइक ये तो आपका एक मेन क्वेश्चन है, पैराग्राफ है, और अब आपने इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट्स के नीचे आपने फर्दर क्वेश्चन को ऐड करना है वन बाय वन। उसमें लाइक उसी तरह क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन को लिखें एंड देन सेकंड को, अब क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं सॉर्ट ऑफ, तो लाइक यू नीड टू सेलेक्ट दिस वन, पहला क्वेश्चन, और उसी तरीके से आप इसको टाइप करें ये क्वेश्चन वन, और इधर आपने उसको शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर दे देना लाइक ऑप्शन। इसी तरह उसका बी पार्ट, दिस इज सेकंड, वाई डॉन when Don attend the retirement party, he will be which operating role he has played basically. So that is second B, and like इसको भी आप शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर कर लें, शॉर्ट आंसर्स। अब हमने ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर भी बना लिया। अब आप देखें तो लाइक आप स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, टाइटल ऑफ प्रोग्राम, लाइक सुपरवाइजर इज अनदर नेम ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, लाइक क्वेश्चन। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट है, उसके नीचे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। लाइक आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। और आप इसमें और काम भी कर सकते हैं। इसके भी पॉइंट लिख सकते हैं, इसका भी पॉइंट लिख लें आप कि 1 है 2 है, जो भी पॉइंट्स हैं लाइक ताकि हमें
सो आपने कंपलसरी करना है तो इसको रिक्वायर्ड्स करते चले जाएं कि ये हर एक लाइक असेंशियल है और इसके बगैर काम नहीं चलेगा। एट द करेक्ट आंसर, तो आप इधर की अगर बनाना चाहते हैं तो इसका करेक्ट आंसर भी लिखना होगा। तो लाइक इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कर सकते हैं। और भी इसमें ऑप्शंस हैं, मसलन हम एक और ऑप्शन लेना चाहते हैं से, और उसमें हम कोई क्वेश्चन इंपोर्ट करना चाहते हैं कि जो हमने पहले से बनाए हुए हैं, तो आप उधर से इंपोर्ट भी कर सकते हो। लाइक ये हमारे पास क्विज़ेज हैं, बैंक्स हैं अवेलेबल हैं कि जो हमने पहले से बनाए हुए हैं, तो आप उधर से इंपोर्ट भी कर सकते हो। मसलन ये एक इसमें लेट्स सी कि उसमें क्या इंपोर्ट करना है। ये जी अच्छा कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने पहले बनाए थे इंपोर्ट के, लाइक इन दिस वे यू कैन, आप उससे इंपोर्ट कर, आपका एक बैंक बन गया, आपने उसमें से इंपोर्ट करने हैं, तो लाइक आप उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, लाइक इस तरीके से, तो यू कैन डू दैट। तो ये भी आप काम कर सकते हैं। तो इंपोर्ट कर लें पहली बात तो क्वेश्चन के। फॉर एग्जांपल यू आर टीचिंग 6 मॉड्यूल्स, और 6 मॉड्यूल में अब कुछ इन्फॉर्मेशन तो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, अब आपने एक दफ़ा डिज़ाइन कर ली अच्छे तरीके से, तो लेट्स इंपोर्ट फॉर द नेक्स्ट पेपर, बजाय कि आप हर दफ़ा सारे क्वेश्चन खुद से लिख रहे हों। तो आप एक दफ़ा अगर वो थोड़ी सी स्ट्रगल कर लेंगे तो देन आपके लिए काफ़ी लाइक ईज़ हो जाएगी। तो एक तो ये इंपोर्ट वाली ऑप्शन थी। सेकंड जो मैंने अभी बताया, थर्ड है ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। तो ये इट्स जस्ट लाइक अ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जो हमने पहले किया था। तो इसको आप कह लें पार्ट 1 भी कर लें, पार्ट 2 कर लें, पार्ट 2 कर लें, पार्ट 1 कर लें, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। अब ये है, हम इसको मेरे ख्याल में ड्रैग भी कर सकते हैं, जहाँ से हमारा पार्ट 2 शुरू हो रहा था, तो वहाँ हम लाइक दिस इज़ पार्ट 2, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। तो पार्ट 1 इसको कर लें, लाइक इधर भी हम चाहिए पार्ट 1, मल्टीपल क्वेश्चंस। अब ये हमारा पार्ट 1 है। अब इसी को आप इसको ड्रैग करके जिधर पार्ट 1 है वहाँ आप इसको प्लेस कर दें कि हमारा ये इधर है, लाइक इस तरीके से, दैट इज़। और इसको आप चाहे इसको भी पार्ट 1 आप कर सकते हैं, लाइक आप उसी को कॉपी कर लें जो पहले हमारे पास थे, तो इसको भी मैं बता देता हूँ। ये इसी को लाइक ये जो इसको पार्ट 1 करें। आप पार्ट 1 आप कह लें कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, या इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं बेहतर, अब मुझे कोई माइंड में ऐसा याद नहीं है, तो जो आपको मुनासिब लगे आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। पार्ट 1 है, नेक्स्ट को पार्ट 2 कर दें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और जो हम थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन देना आंसर है उसको पार्ट 3 कर लें, लाइक इस तरीके से। अब लेट्स सी हम चेक करते हैं कि ये लगता कैसे है, हाउ इट लुक लाइक। अब हम
अब ये देख सकते हैं कि ये पार्ट 1 है, यहाँ से शुरू हो रहा है, देन ख़त्म पार्ट 2 हो गया, देन उसके क्वेश्चंस हैं, देन पार्ट 3 के क्वेश्चंस हैं, और उसके इस तरीके से हम हमारे पास ये ऑप्शंस आ रही हैं। हम इसमें एक और काम भी कर सकते हैं, लेट्स सी। हम इमेजेस भी, मतलब कुछ लोग हैं कि जिन्होंने कुछ इंटरप्रटेशन करनी होती है, कि लाइक वो कहते हैं कि जी अच्छा जी हमारी मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स की हमने इंटरप्रटेशन करनी है, तो से हम इसकी कोई एक पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ऐड इमेज में लाइक मेरे पास अपलोड, ये पिक्स 1 है। इंटरप्रेट द पिक्चर। अब इसके नीचे हम उसके क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, लाइक वही उसी तरीके से। ओके, पहला क्वेश्चन जो है इसको पार्ट का आप डिक्लेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है लाइक जो मैंने बनाए हुए हैं, फार्मूलेट हाइपोथेसिस, फार्मूलेट हाइपोथेसिस का क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। देन वी हैव अनदर क्वेश्चंस लाइक मेंशन द टाइप ऑफ टेस्ट यूज्ड। अगेन आप उसमें लाइक ये है टाइप ऑफ टेस्ट यूज, एंड देन वी हैव अ थर्ड क्वेश्चन, इसको भी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। एंड शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। अब अगर हम इसको प्रीव्यू में जाके देखें तो लेट्स सी ये कैसा शो होता है हमारे पास, तो हम वैसे इसको कर सकते हैं। लाइक आप ये देखें, ये पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3, ये क्वेश्चन नंबर 5 इंटरप्रेट द पिक्चर। अब उसके नीचे हमने एसोसिएटेड हाइपोथेसिस दे दी है। लाइक इस तरीके से भी हम उसमें पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, और हम उसको लाइक क्वेश्चन भी, अब लाइक जो भी हमारे इश्यूज थे हम वो सारे अपने गूगल क्लासरूम में टैकल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कोई वीडियो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप मसलन कोई मार्केटिंग का मॉड्यूल पढ़ा रहे हो, तो आपसे मल्टी फॉर्म पब्लिसिटी, अब इसका आप क्वेश्चन लिख सकते हो, बेस्ड ऑन द गिवन एड प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब उसमें हम क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। वो क्या है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। अब इट्स अ शॉर्ट आंसर, why did they hire this
celebrity. It's a short answer. Let's preview, check its preview कैसा लगता है। लाइक ये देखें, देन यू गोना सबमिट इट। अब हमने कुछ क्वेश्चन को देखना है कि वो लाजमी होने चाहिए, यानी उस पर क्लिक करें और ये सारे को रिक्वायर्ड करते चले जाएं, ये सब रिक्वायर्ड है। ये भी एक बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये होगा कि बच्चे कुछ इन्फॉर्मेशन स्किप कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा हर सूरत में ये इन्फॉर्मेशन दे, इसमें से कोई भी टाइटल प्रोग्राम मिस ना हो, तो इनको आपने रिक्वायर्ड कर लेना है। अब जब तक हम ये नहीं क्लिक करेंगे वो अगले नेक्स्ट सेक्शन पे नहीं जाएगा, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इनको रिक्वायर्ड इनको अब इस पे ना ये नीचे देख लें, इस पर राइट क्लिक हमने किया तो शफल द ऑप्शन ऑर्डर। अगर आप ये करते चले जाएंगे सारे क्वेश्चंस को, तो बिल्कुल उसी हिसाब से शफल द क्वेश्चन ऑर्डर। ये अब पहले वाले तो ना हम करें, लेकिन ये है कि उसके बाद हम इसका ऑर्डर शफल कर दें। तो जो आप क्वेश्चन समझते हैं, कुछ बच्चा मतलब ये बच्चा स्किप करना चाहे तो हम उसको क्या कह सकते हैं। अदरवाइज जो बच्चे को अगर हम ये रिक्वायर्ड करेंगे तो डेफिनेटली वो आंसर कर पाएगा, अदर क्लिक करेगा और आंसर करेगा। अगर आंसर नहीं करेगा तो आगे सबमिट नहीं होगा। तो ये आपकी ऑप्शन है, आपने डिसाइड करना है कि आपने सारे क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन रिक्वायर्ड हैं या आप उनमें से बच्चा अगर नहीं अटेम्प्ट करना चाहता तो बच्चे को ये चॉइस देना चाहते हैं तो देन आप उसको ये रिक्वायर्ड की ऑप्शन सेलेक्ट ना करें। अच्छा, इसमें ये सेक्शन भी हैं कि आप सेक्शन बना सकते हो। तो अब वो जो पार्ट हैं आप उनके ना एक सेक्शन बना लें। आप पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन का इस सेक्शन टू और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमने पहले लिखे थे, इसको हम इस क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हमारा ज़रूरी नहीं। तो हमारा सेक्शन 2 अब ये हमने सेक्शन बना लिया। अब इसको अब सेक्शन 1 का नाम दे दें। ये एंड पे काम करने वाले हैं ताकि बेसिक इंफॉर्मेशन बल्कि आप इसको ना ही देते तो सेक्शन बेहतर था। क्योंकि ऑलरेडी हमने एक सेक्शन like इसको I don't know how to merge with the above। ओके यस, तो लाइक हमने सेक्शन को उसको रिमूव कर दिया।
लाइक दिस इज़ वन सेक्शन हमारा बेसिक, देन सेक्शन 2 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देन वी हैव, इसको आप कर लें, इसको हम कर लेते हैं अनदर सेक्शन, दिस इज सेक्शन 3rd। क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन भी एक अच्छी बनानी है और इसमें लाइक हम अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन आप करना चाहें तो, या यही आप लाइक अपनी डिस्क्रिप्शन भी इधर दे दें इस सेक्शन में, ये सारा लाइक आप इसको अब डिलीट कर लें। अब हम इसको चेक करते हैं हाउ इट लुक लाइक। आप देखें पहले सिर्फ सेक्शन 1 अपीयर हो रहा है, हमने रिक्वायर्ड का था, अब ये देखें ये स्टार हमने सारे क्वेश्चन को रिक्वायर्ड का, जब तक हम ये नहीं क्लिक करेंगे अब वो हमें नेक्स्ट नहीं जाने देगी। ये देखें वो कहता है आंसर ज़रूर लिखें। जब हम ये कर लेंगे से हम कर लेते हैं इसको आंसर वारिस MBA 0416, नाम पूरा लिखना है आपने एक चीज़, वारिस अली, कंप्लीट नेम, देन प्रोग्राम हम सेलेक्ट करें, देन द प्रोग्राम इज़ MBA एंड देन मॉर्निंग। इसमें आप एक और सेशन का भी हो, अब ये आगे जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन, अब वो नेक्स्ट सेशन में ऐसे अपीयर हो रहा है। अब जब तक हम ये नहीं करेंगे, अब क्योंकि हमने इस पर रिक्वायर्ड का ऑप्शन नहीं तो शायद ये हमें नेक्स्ट सेक्शन पे जाने दे। अच्छा इस पर हमने सिर्फ किया हुआ है, अदरवाइज़ किसी पे नहीं है। जिस पे रिक्वायर्ड था ये स्टार लगा हुआ, तो बाकी सब ये कोई ना भी आंसर करें तो हमें नेक्स्ट सेक्शन पे ये जाने देगा, लाइक यस वो नेक्स्ट सेक्शन पे चले गए। अब ये सेक्शन 3 का क्वेश्चन आ गया और देन हम उसके नीचे आंसर करने हैं। इसी को भी आप सेक्शन बना सकते हो एड्स पे, लाइक इन दिस वे वी कैन प्रोसीड फर्दर और हम अपना क्वेश्चनर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये इंटायरली हमारी डिस्क्रिप्शन है, सॉरी हम कैसे बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चंस डिज़ाइन कर सकते हैं। और और इसके अलावा आप इसमें ये ऑप्शंस हैं, लाइक ये हमने पीछे 3 ऑप्शन तो डिस्कस कर चुके हैं। फाइल अपलोड वाली ऑप्शन भी हम दे सकते हैं। मसलन एक क्वेश्चन लिखा है, आप जिस तरह के मोस्टली ये हम एक डायग्राम बनानी है कि कंस्ट्रक्ट फ्लो चार्ट डायाग्राम। अब हमारे पास ज़ाहिर है इसका कोई आंसर है, हमने वो बच्चों ने ग्राफ बनाना है और देन वो सबमिट करना है, ज़ाहिर वैसे नहीं कर सकते तो उसको हमने ऑप्शन दिए फाइल अपलोड का। अब उसका हमने साइज़ भी डिटरमिन कर देना है। हमने ये तो अलाउ एनी स्पेसिफिक फाइल यस और नो, और आप डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं PDF में आप लेना चाहते हैं, कोई इमेज लेना चाहते हैं, इट्स अप टू यू कि आपने उसमें डिटरमिन करना है कि क्या करना है। आप सिर्फ इमेजेस आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं तो उसमें सारे ये डॉक्यूमेंट्स होंगे। अगर स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो देन आपने इनमें से कुछ सिलेक्ट करना होगा कि क्या चीज़ आप सेलेक्ट करना चाहते हो। फ़ाइल कितनी, एक फ़ाइल देनी चाहती हैं आप, अलाउ करना चाहते हैं मैक्सिमम साइज़ उसका कितने MB का होना चाहिए, तो हमने इस चीज़ को मिनिमम ही आप रखें 10 MB तक ताकि वो सबमिट कर सकें। तो आप इमेज लेना चाहते हैं या PDF में, वो लगाएं PDF बेहतर है। PDF में नहीं, बच्चों को नहीं पता PDF में कन्वर्ट करना, तो देन लाइक इस तरीके से आप उसको सेलेक्ट कर लें, इसको भी रिक्वायर्ड कर लें। इसको सेक्शन देना चाहते हैं तो अब वो पिक्चर बनाएंगे अपनी उसमें और देन पिक्चर लेके आपको सेंड कर देंगे और वो आपके पास इसमें पेपर में अपीयर हो जाएगी। आई थिंक हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और ये ऑटोमेटिकली जो भी हम बच्चा अब प्रीव्यू देख लें
अब बच्चा इसको आंसर करेगा, उसके हमने सेक्शन भी बना लिए, क्वेश्चन भी हमने तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम कैटेगरीज के डिस्कस कर लिए। अब जो हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज आएंगे हम अपने उसी मिड टर्म पेपर में जाएंगे और उसमें उसी पेपर को हम ओपन करेंगे और इधर रिस्पॉन्सेज में ये पेपर आ रहे होंगे। अब ये पहले का रिस्पॉन्स, इसी तरह हम वन बाय वन दूसरों का रिस्पॉन्स भी चेक कर सकते हैं, उसको प्रिंट लेके भी रख सकते हैं। तो लाइक ये हमारे पास पूरी एक डाया उसमें वो ऑप्शन भी आती चली जाएंगी क्या सूरत है। आप इधर से एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो कि आपको पूरे क्वेश्चंस क्या हैं, तो आप उसी को आप प्रिंट करके रख लें कि अच्छा ये हमारे पास पेपर आए थे, हमने इस तरह के ये बच्चों का रिस्पॉन्स था। हम वन बाय वन भी इसको प्रिंट करके रख सकते हैं कि फर्स्ट रिस्पॉन्स सेकंड रिस्पॉन्स को प्रिंट करके रख लें। और सेकंड ये है कि हम ना इसकी शीट बना लें डाउनलोड, लाइक इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डाउनलोड रिस्पॉन्सेज, तो डाउनलोड रिस्पॉन्सेज को डाउनलोड करें और देन आप उसको प्रिंट करके रख लें, मार्क कर लें। लाइक इट्स अप टू यू कि कैसे आपने इसको मार्क करना है। तो आई होप ये आपके लिए बड़ा यूज़फुल साबित हुआ होगा। तो आप जितना आप इसके साथ थोड़ा सा लाइक यूज़ करते रहेंगे तो यू विल लर्न मोर। तो आई थिंक फ्रॉम माई साइड इट्स ओवर। तो और अगर कोई इसमें डेवलपमेंट हुई तो आई गोना डेफिनेटली बी शेयरिंग आप विद। सॉरी, इसमें कुछ चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस नहीं की, ये आप सेटिंग पे आए। सेटिंग्स पे अब आपने ये देखना है कि इसमें कितना जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप उनकी ईमेल आईडीज़ लेना चाहते हैं कि क्या बच्चे ने ऐसा तो नहीं कि किसी और ने उस बच्चे को अटैम्प्ट कर दिया है। अब मतलब मैंने लिंक आया, मैंने लिंक किसी के साथ शेयर कर दिया और देन वो दे आर गोइंग टू ओपन इट, तो हम उसको ईमेल आईडी भी कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, रिक्वायर्ड साइन इन, रिस्ट्रिक्ट टू यूजर्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ साइबर एंड ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, हमने उसको स्ट्रिक्ट कर देते हैं कि बिल्कुल। और हम कि क्या यूनिवर्सिटी ऑफ साइवाल का ही जिसके पास लॉगिन एंड पासवर्ड है वही उसको अगर एंटर करेगा तो देन हम उसको रिस्पॉन्सेस को कलेक्ट पाएंगे या कोई और भी। रेस्ट्रिक्ट टू वन आंसर रिस्पॉन्स, तो ये बड़ा ज़रूरी क्या बच्चा एक से ज़्यादा का मल्टीपल टाइम्स उसको आंसर दे सकता है। अगर तो देना है तो इस ऑप्शन को लाइक अनलिस्ट कर लें, अदरवाइज इसको चेक बॉक्स को टिक कर लें। एक और चीज़, एडिट रिस्पॉन्डेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिशन, अगर तो आप अलाउ करना चाहते हैं कि क्या अगर टाइम बचता है और वो एडिट कर ले एक दफ़ा सबमिट करने के बाद तो एडिट आफ्टर सबमिट कर लें। अगर आप कहते हैं कि नहीं, सी समरी एंड चार्ट, रिस्पॉन्डेंट्स कैन सी, अगर रिस्पॉन्डेंट को आप देखना चाहते हैं कि उसका क्या रिस्पॉन्स है तो ये आप भी लाइक दैट्स व्हाट लाइक जनरल प्रेजेंटेशन में। अब आप क्या करना चाहते हैं, शफल क्वेश्चन ऑर्डर और नॉट शो प्रोग्रेस बार, अगर आप देखना चाहते हैं कि कितना क्वेश्चन रह गए कितना का नहीं। मुस्लिम अक्सर हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो लगता है कि अच्छा प्रोफाइल 20% कंप्लीट होगी, 30% 40%, तो बच्चे को अगर आप ये दिखाना चाहते हैं तो शफल प्रोग्रेस बार और शफल क्वेश्चन ऑर्डर भी अगर आप चाहते हैं तो। ताकि इसको आप सेव कर सकते हैं। तो अब वो आपका एक सेटिंग सेव हो चुकी है कि वो प्रोग्रेस दे सकता है, एक से ज़्यादा से वो आंसर सबमिट नहीं कर पाएगा। लाइक दीज आर फ्यू सेटिंग्स। अब क्योंकि जो भी अब हम किसी को जो क्वेश्चन हमने बना लिया है, अभी ये बच्चों को नहीं गया। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एक दोस्त को, फ्रेंड्स को रिव्यू के लिए भेजना चाहते हैं कि एक दफ़ा देख लें, HODs को शेयर करना चाहते हैं, तो आपने सेंड में जाना है। सेंड में जाके आपने उसका ईमेल आईडी टाइप करना है कि वारिस .ali शेयर करना चाहते हैं तो देन डू शेयर। वैसे तो इधर बहुत सारे मुजाहिद हैं जो बीवियों के साथ भी शेयर करते हैं, जो कि मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। तो लाइक उस तरह उसको सेंड कर सकते हैं। लाइक हमने क्वेश्चन उसको चला गया, और भी किसी दोस्त को शेयर करना चाहते तो आप कर लें, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव। तो ये सारी चीज़ें ड्राइव में सेव हो चुकी हैं। तो आपके ड्राइव में ये MBA इसका मिड टर्म BBA इवनिंग 8 उसमें उसका डेटा पड़ा हुआ। तो अब आप क्लासरूम में जाओगे जिधर हम ये बना रहे थे, तो अब ये इसमें सारी चीज़ें सेव हो चुकी हैं। यू शुड नॉट बी वरी अबाउट इट। अब इसको ओपन करेंगे तो इसी में ये वो देखें सारी चीज़ें उसमें आ चुकी हैं, वही क्वेश्चन एंड आंसर। तो आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ चला गया।
इसको पहले आपने ये टाइटल ज़रूर देना, वरना वो सेव नहीं होगा। अच्छा, अब आपने जब ये कर लिया, आपने क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कर लिया, आपने मिड टर्म एग्जामिनेशन लिख दिया, ये भी लिख दिया, अब हमने इधर इसमें बात करना कि हमने शेड्यूल करना है आज ही मेरा पेपर है या नहीं। अगर हम असाइन करेंगे तो अभी उनको पेपर चला जाएगा। और अब ये देखने एक ही क्लास का पेपर कंडक्ट कर रहे हैं या बहुत सारे, जितनी ज़्यादा क्लासेस का पेपर कंडक्ट कर रहे हैं और एक टाइम पे कंडक्ट करना चाहते हैं तो उनको टिक कर लें। मसलन आप कह लें जी मेरी 2 क्लासेस का, मैं इसका भी इसका भी लिख, आई हैव सेलेक्टेड 3 क्लासेस, तो 3 क्लासेस का फिर शेड्यूल नहीं होगा, वो असाइन ही होगा। शेड्यूल वो एक क्लास का करता है, तो इसलिए आपने 1 बाय 1 उसको शेड्यूल कर लें। पॉइंट्स के कितने हैं आपके, 100 हैं, 100 कर लें। ड्यू डेट कब उसको शो हो, ये ज़रूर आपने लिखना है। ड्यू डेट आपने कहा जी ये मेरा ना 24 को पेपर है, आज लाइक 23 है, और आज 23 में ये अपीयर होना चाहिए आज कितने बज के, हम इसको 12 बजे पेपर लेना चाहते हैं या 1 बजे लेना चाहते हैं। 01, अब ये बच्चों को एग्जैक्ट 1 बजे अपीयर होगा। अभी आप चला जाए, उनको असाइन कर दें, चाहे अभी सबको चला जाए, लेकिन बच्चों के पास अपीयर कब होगा, इसको एक्सेस कब कर पाएंगे, वो 1 बजे कर पाएंगे। और देन ये ड्यू डेट है, नहीं सॉरी, ये ड्यू टाइम है कि कब 1 बजे एंड होना है। तो असाइन जब आप करेंगे शेड्यूल में तो फिर आपको पता चलेगा, हाँ मस्ट बी शेड्यूल बिफोर द ड्यू डेट। तो अब आज 24 है, तो हम 1 बजे लेना चाहते हैं पेपर, 11 से 1 बजे, तो 23 को अब हम ये शेड्यूल कर लिया। अब मिड टर्म एग्जामिनेशन इस पे जाएं, अब ये आपको दिखा रहा है कि ये शेड्यूल है, ये 11 बजे अपीयर होगा। इसको फर्दर आप एडिट कर लें, आप चेक करना चाहते हैं कि अच्छा शेड्यूल, तो ड्यू डेट कब है, तो ड्यू डेट है 1/5/23 को ही 1 PM पे। इट मीन कि वो सिर्फ 2 घंटे के लिए, वो एग्जैक्टली 11 AM पे 23 जून को ये अपीयर होगा 11 बजे, और इट गोना एंड एट 1 PM ऑटोमेटिकली। ये उसमें इसका कोई टाइप टॉपिक भी रखना चाहते हैं तो वो भी टॉपिक ज़रूर रखें मिड टर्म, बल्कि लिखा हुआ था नीचे टॉपिक्स में, तो वही लिख लें मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन, ताकि ये मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन के अंदर ही उसको अपीयर हो। तो शेड्यूल आपकी ना उसमें गूगल क्लासरूम में भी वो एक टैब्स के अंदर उसको शो, अदरवाइज़ वो होगा कि लाइक समटाइम हम उसको स्ट्रक्चर ही नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से। अब ये देखें मिड टर्म एग्जामिनेशन, हमारा मिड टर्म एग्जामिनेशन में हमारा ये है लाइक एक ड्यू डेट है जो अभी मैंने इसको बनाया था, लाइक दिस इज़ लाइक मिड टर्म एग्जामिनेशन के अंडर वो पड़ा। इसी तरह ये एग्जामिनेशन की एक टैब बना लें कि एग्जामिनेशन के अंदर मिड टर्म, फाइनल टर्म एंड सेशनल के लिए, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो और आप भी कंफ्यूज ना हो, तो ये बच्चों के उसमें ऑटोमेटिकली अपीयर होगा। So I think from my side the game is over, so thank you very much.